अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने घर में गमले में अनार का पौधा उगाना चाहते हैं। तो अनार की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो हमें गमले में फल देती है, और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अनार का जो फल है वो फटता क्यों है, फ्लावर क्यों ड्रॉप हो जाते हैं, और खाद हम कौन सी दें अपने अनार के पौधे को। जितनी भी अनार के पौधे के ऊपर बीमारियां आती हैं उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए हमारे फलदार पौधों की, ताकि हमें जो है अच्छी फ्रूटिंग मिले। तो इस वीडियो में जो है आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। दोस्तों, ये मेरे अनार का पौधा है जो कि 24 इंच के गमले में लगा हुआ, और इसकी एज जो है तकरीबन 7 ईयर्स हो चुकी है। पौधा हमारा जो है वीक होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा हाइट पे चला गया है। ठीक है, तो हमने इससे फल लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो है हमें इसकी हाइट कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हाइट बढ़ाता जाएगा, फ्लावरिंग की तरफ भी नहीं आएगा, ना ही हमें ये इस गमले में फिर फल देगा। पौधे की जो सभी 2 से 3 फुट की शाखें हैं ऊपर की तरफ से, वो हमने कट कर देनी है, और वीक बीमार शाखें भी हमने कट कर देनी है। अगर पौधे को हम इसी तरह बढ़ने देते हैं, यानी वो अपनी हाइट बढ़ाता जाता है, तो फिर पौधा जो है सारी ताकत जो है हाइट बढ़ाने में लगा देता है, तो वो फ्लावरिंग की तरफ भी नहीं आता, और फ्लावर भी बहुत ज़्यादा जो है ड्रॉप करना शुरू कर देता है, और फल जो है बहुत ही कम आता है। तो हमने पौधे की हाइट जो है गमले में लगे हुए कि 5 से 6 फुट तक ही रखनी। इससे ऊपर जो है हमने पौधे की हाइट को नहीं जाने देना, तो भी हमें पौधे जो है फल देते हैं। दोस्तों, अगर आपका पौधा जो फ्लावरिंग की तरफ नहीं आ रहा है, या फ्लावर आ रहे हैं तो बहुत ही कम आ रहे हैं, तो हमें जो है ये टेक्निक को अपनाना पड़ता है। ये लोहे की तारें हैं जिससे हम सरिया बांधते हैं, तो इससे हम जो है फ्लावरिंग का काम लेंगे। आपका पौधा फ्लावरिंग की तरफ कभी आया ही ना हो, तो बहुत कम अगर फ्लावर आ रहे हैं, तो आपने लोहे की तारें जो होंगी इस साइज़ की शाख के ऊपर लपेट देनी है। ठीक है, मेन तने को हमने छोड़ देना है, तो इससे पौधा जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तने को छोड़ के हमने ऊपर वाली जितनी भी शाखें होंगी उसके ऊपर इस तरह की लोहे की तार जो है टाइट करके लपेट देनी है। ठीक है, जब ये शाख थोड़ी सी बड़ी होगी तो टाइट हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो पौधा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की तरफ आ जाता है। तो एक वक्त आएगा जब ये शाख जो है खुद ही इस लोहे की तार को तोड़ देती है। तो लोहे की तारें जो है मैंने 4 से 5 शाखों के ऊपर इस तरह लपेट दी हैं। जब ये शाखें थोड़ी थोड़ी बड़ी होती हैं तो टाइट होती जाती है, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये मैंने जो टेक्निक अपनाई हुई है अपने पौधों पर, तो ये काम करती है। ठीक है, आपने भी अपने सभी पौधों के ऊपर इस तरह लोहे की तारें बांध देनी है। अनार के पौधे के लिए हमने बेस्ट मिट्टी बनानी है। अगर मिट्टी सही नहीं है तो फल नहीं मिलेगा, जो मर्ज़ी आप कर लें। ठीक है, ये भल मिट्टी, इसके अंदर जो है मैंने ड्राई पत्ते मिक्स किए, और दूसरी चीज़ जो है हमने राख जो है लकड़ियों की उसे ऐड किया हुआ है। ठीक है, 80% भल मिट्टी है और 20% जो है राख जो लकड़ियों की होती है वो हमने इसमें ऐड की। और राख हम किस तरह बना सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका, आप घर में ही बना सकते हैं। तो लकड़ियों की राख जो हमने किस तरह बनानी होती है। ठीक है, जो भी अपने पौधे से आप शाखें कट करते हैं, ठीक है, उसे आप इस तरह जला दें, तो ये शाख जो है जल के राख बन जाती है। ठीक है, ये आपके पौधे के लिए फाइबर, आयरन और कॉपर का काम करती है। लकड़ियों की जो राख होती है तो उसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी आप पौधे की कटिंग करते हैं उसकी लकड़ियाँ जमा कर लें, इस तरह जलाए, जो राख बन जाएगी वो फिर हम अपने पौधों की मिट्टी में ऐड करेंगे। 80% जो है हमने भल मिट्टी ऐड करनी है। भल मिट्टी के अंदर मैंने ड्राई पत्ते जो है हमने पौधों के ऐड किए हैं, और दूसरी चीज़ 20% जो है हमने कोयलों की राख जो है वो मिक्स करनी है। ठीक है, अगर मिट्टी सही नहीं है तो कोई भी आपका टोटका जो है फिर पौधे के ऊपर काम नहीं करता। तो सबसे पहली चीज़ मिट्टी होती है, तो मिट्टी हमने इस तरह की बनानी है। तो अंडों के छिलके से हम किस तरह काम ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है हमने मिट्टी के अंदर जो है इस तरह अंडे के छिलके लेने हैं, वो मिक्स कर देने। वो जितने मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं, यानी 40 या 50% भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अंडे के छिलके जो होते हैं इसी तरह हमें जो है काम दे सकते हैं। अगर हम उसे किसी भी तरह और खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर हमें जो है फ़ायदा नहीं देती। तो ये मिट्टी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है पौधे को प्रोटीन, कैल्शियम की कमी जो है उसकी पूरी कर रही होती है। तो ये चीज़ अगर हम इस तरह मिक्स करते हैं अंडे के छिलके, तो ही हमें ये फ़ायदा देगी। 24 इंच का ये गमला है, इसमें पौधा हमारा लगा हुआ है, लेकिन एक टाइम आता है जब हमारी जड़ें जो हैं पौधे की इसमें आके रुक जाती हैं, यानी कि वो फुल हो जाती है, बाउंड्री इस पे आके रुकना शुरू हो जाती है, तो पौधा हमारा फिर हमें फल नहीं देता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता डाईबैक बीमारी का शिकार होता है और मरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये 24 इंच का गमला है। 24 इंच का गमला काफ़ी बड़ा होता है, तो मज़ीद हम गमले बड़े नहीं कर सकते। जड़ें फुल हो गई है, पौधा हमारा फल नहीं देगा, फ्लावरिंग की तरफ नहीं आएगा, मरना शुरू हो जाएगा। तो गमले में ही हमने अपने पौधे को किस तरह चलाना होता है, तो ये मैं आपको टेक्निक एक बता रहा हूँ। हमने जो है गोडी करनी, गोडी के ज़रिए जो हमने अपने पौधे की जो जड़ें होंगी वो काट देनी है। ठीक है, इस तरह हम कर रहे हैं, तो आपने 3 से 4-5 इंच तक जो है नीचे चले जाना है, गोडी करनी है, और जो जड़ें होंगी वो कटना शुरू हो जाएगी। अब जड़ कटती है और नई जड़ें निकलती है, तो पौधा हमारा दोबारा से रिफ़्रेश होता है और उसे नई ज़िंदगी मिलती है। पौधा आपका बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है, और इसी गमले में जो है वो आपको दोबारा से फल देना शुरू कर देता है। गोडी के देख ले कितने फ़ायदे हैं। एक तो पौधे को जो पानी है वो एंड तक चले जाता है आसानी से, जड़ें भी कट जाती है और पौधे को ऑक्सीजन भी मिलती है। गोडी इतनी अहम चीज़ है, हम लोग करते नहीं। अगर आप करते रहें 10 दिन 15 दिन बाद, तो आपका पौधा जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है।
ना ही वो बीमार होता है, ना ही वो फ्लावर ड्रॉप करता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं करता रहा हूँ, नहीं तो ऊपर इसकी बहुत सी जड़ें थी कि गोडी करना ही मुश्किल था, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने दोबारा से ये मैंने तरीका किया है। तो अब जो है हम आते हैं खादों की तरफ। खादें जो हमने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से देने, जो खेती बाड़ी में हम इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको काऊ डंग दिखा रही हूँ, पुराना काऊ डंग 1 साल। तो ये जो है हमने दिसंबर को देना है। ठीक है, जब सर्दियाँ आती तो हमारे पौधे को कोहरा पड़ता है, तो ठंड लगती है, उस वजह से भी पौधे वीक और बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हम काऊ डंग उसे देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और पौधे को हीट पहुंचाती है, जिससे पौधा सर्दियों से भी बचता है और फ्लावरिंग की तरफ भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये हमने दिसंबर को देनी है काऊ डंग इतनी सी। काऊ डंग जो है हमने अपने सारे पौधों को देनी है, इतनी सी काऊ डंग मैंने दी है। तो दिसंबर को आपने अपने सभी पौधों को काऊ डंग दे देनी है। देने का तरीका जो है मैं आपको प्रोफेशनल बता रहा हूँ, जो खेती बाड़ी में हम देते हैं खाद, कब कौन सी खाद देनी होती है। जनवरी का जब महीना आ जाता है तो सल्फ़र इतनी सी हमने अपने पौधे को दे देनी। पौधा देख लें माशाल्लाह से कितना बड़ा है मेरा। तो खाद मैंने कितनी सी दी है। ज़्यादा खाद अगर हम देते हैं तो हमारे पौधे स्टिल हो जाते हैं और साथ डेड भी हो सकते हैं। फरवरी का जब महीना आ जाता है तब हमने एनपीके देनी होती है। एनपीके जो होती है हमारे फल का साइज़ बड़ा करती है और पौधे को तेज़ी से बढ़ाती है। इतनी सी एनपीके हम अपने पौधे को देंगे। आप अपने पौधे के हिसाब से खाद कम ज़्यादा कर लेनी है और याद रखिएगा खाद हमने कम ही देनी है, ज़्यादा ना हो। कम देने का कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा देने का हमें नुकसान है। तो इतनी सी एनपीके हमने फरवरी को अपने पौधों को देनी है। मार्च का जब महीना आ जाता है तब जो है हमने जिंक और डीएपी देनी है। इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद है। ये नई खाद है, ये इसके अंदर डीएपी भी है और जिंक भी है। ये हमारे फल में शाइन लाती है और हमारे पौधे की जड़ें जो मजबूत करती हैं, दीमक को नहीं लगने देती, फल में मिठास पैदा करती है। इसका ताल्लुक सब मिलने फल के साथ है और जड़ों के साथ है, जिंक और डीएपी का। ये हमने मार्च को देनी है। 1 महीने के गैप से मैं आपको खादें बता रहा हूँ खेती बाड़ी के साथ। तो इन्हीं खादों का हमने स्प्रे बनाना है। पानी जो है हमारे पास तकरीबन 1.5 लीटर है और इतना सा जिंक और डीएपी जो है हमने पानी में ऐड करना है। इससे हमारे पौधे की जो शाखें हैं बहुत बड़ी निकलती है और पौधे के ऊपर फल बहुत ज़्यादा आता है। तो हम जो इस स्प्रे के लिए बना रहे हैं। जब हम पानी के ज़रिए स्प्रे अपने पौधों के ऊपर करते हैं तो ये खाद जो है ज़्यादा जल्दी असर करती है, तो इसलिए हम इसका डोज जो है कम रखेंगे। ये एनपीके हैं, ये भी हम इतनी सी डालेंगे तो ये हमारे पौधे को बूस्ट करेगी। तीसरी जो चीज़ हम सल्फ़र डालेंगे, सल्फ़र भी हम इतनी सी डालेंगे। सल्फ़र जो होता है हमारे पौधे की ग्रोथ में बड़ा अहम किरदार अदा करती है और जो हमारे पौधे के ऊपर फ्लावर आते हैं उससे ड्रॉप नहीं होने देती। तो सल्फ़र देंगे तो फल का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाता है, फ्लावर जो है वो ड्रॉप नहीं होंगे, यानी कि जो फ्लावर का ताल्लुक है वो सल्फ़र के साथ होता है। चौथी जो चीज़ है इसे मैं किस तरह मिस कर सकता हूँ, ये ब्राउन शुगर है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। पौधा लश ग्रीन हो जाता है, फल का साइज़ बड़ा हो जाता है। इतने के फ़ायदे हैं इसके कि आप अगर अपने पौधे के ऊपर करते हैं तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। केमिकल खादों का तो हो सकता है लेकिन ब्राउन शुगर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इन चारों चीज़ों को जो 1 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। उसके बाद जो है छान के हमने इसे अपनी गन वाली बॉटल में डाल देना। अगर हम इसी तरह डालते हैं तो ज़रे जो हमारी गन की बॉटल में फंस जाएंगे और हमारी गन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो छान के ही हमेशा से आपने जो है इसे स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, जितना मिक्स होना था हो गया। अब सारा असर जो है इस पानी के अंदर आ चुका है। तो इसे जो हम अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे। देख लें अभी भी ये सही तरह मेल्ट नहीं हुआ। तो ये स्प्रे भी जो हमने सर्दियों को शुरू कर देना और अपने सभी पौधों के ऊपर आपने करना। अगर आपके पास सब्जियों के पौधे लगे हैं तो फ़ौरन ही वो 2 से 3 दिन बाद आपको अपना आप दिखा देंगे कि क्या फ़ायदा इस स्प्रे ने दिया है। तो हम जो अपने अनार के पौधे के ऊपर यही स्प्रे हफ्ते में जो है 1 बार ही करेंगे, क्योंकि ये हैवी डोज होता है। केमिकल खादों का जो है असर तेज़ होता है। ज़्यादा देंगे तो पौधा जो है हमारा जलना भी शुरू हो सकता है। ठीक है, पौधे की हमने कटिंग कर दी, हाइट छोटी कर दी। तो ये स्प्रे हफ्ते में 1 बार हमने अपने पौधे के ऊपर करना है। सर्दियों को हमने ये शुरू कर देना है और फल पकने तक हमने ये स्प्रे करते ही रहना है। आपके पास जितने भी पौधे होंगे आपने सभी के पौधों के ऊपर ये स्प्रे कर देना है, तो इंशाल्लाह आपके पौधे जो हैं बूस्ट होंगे। गमले में फल लेने के लिए मैंने आपको प्रोफेशनल तरीका बताया खेती बाड़ी में कब कौन सी खाद देनी होती है। ठीक है, मई जून को आपने कोई भी खाद नहीं देनी, यानी कि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, हमारा भी बुरा हाल हुआ होता है गर्मी से। तो ये खादें जो होती हैं गर्म होती है, तो आपने तब जो है कोई भी खाद अपने पौधे को नहीं देनी। बाकी उसके बाद जो है मई जून के आप खादें दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो फलदार पौधे उगाएं।